ग्रो मैटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले भाग में यानी पार्ट 1 में हमने बात करा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो उस पर हमने चर्चा करी थी। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो हायर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं उस पर हम बात करते हैं। तो उसमें मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो दो चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहला है हमारा कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, और दूसरा है हमारा मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, यानी आप कई बार जा भी सकते हैं, कई बार वापस आ सकते हैं। तो अब अगर हम पहले की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ाई करी थी, तो उस समय क्या होता था कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स इस तरीके से हमारे एरियाज़ होते थे कि आप साइंस साइड के हैं, आप आर्ट साइड के हैं, आप कॉमर्स के हैं। तो इसमें क्या होता था कि आपको सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्ट है, हो सकता है कि आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हों, लेकिन आपको म्यूज़िक भी पसंद हो, लेकिन म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट आप नहीं रख सकते थे। जबकि अगर आपको म्यूज़िक में करियर बनाना है और आपको उसमें महारत हासिल करनी है या आगे बढ़ना है, तो उसमें ही आपको पीएचडी जो एमए करना पड़ेगा वो म्यूज़िक में करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जैसे आपने 1 साल या 2 साल का कोई डिग्री प्रोग्राम किया, जैसे 1 ईयर का किया, सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो वो एक एकेडमिक बैंक बनाई गई है जिसमें कि वो आपको जो सर्टिफिकेट आपको 1 साल का मिला है वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। 2 साल का किया, डिप्लोमा मिला, वो आपका उस एकेडमिक बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो वो क्रेडिट जो आपको हुआ है वो एक बैंक के तौर पे आपके पास एक स्टोर रहेगा, यानी आगे आने वाले टाइम में आपको फिर शुरू से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 साल का किया तो तीसरे साल में आपका जो पुराना जो आपका क्रेडिट हुआ है वो ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगा, और आप जो 3rd ईयर है वो कंटिन्यू कीजिए और अपना डिग्री प्रोग्राम जो अपनी डिग्री है वो अपनी प्राप्त कीजिए, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि हर बच्चे के लिए जो है वो एजुकेशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो मिली है, इससे नो डाउट चेंज आएगा। यानी कि आपके साथ कोई भी परिस्थिति अगर होती है तब भी आप वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो सारे रिफॉर्म्स आए हैं, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख रहे हैं कि इतने तरीके के रिफॉर्म्स आए हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ा सा पीछे बात करें तो आप ये जानेंगे कि इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग एरियाज़ में, यानी चाहे जनप्रतिनिधि हो, हायर एजुकेशन के लोग हों, या स्कूली शिक्षा के लोग हों, या आपके अभिभावक हों, या अलग अलग एरिया के जो शिक्षाविद हों, उन सभी से इसके लिए एक सलाह ली गई, जो कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है उनके सारे ही सुझावों को रखा गया है और देखा गया है कि ऐसा होने से यानी किस कारण हम बहुत शिक्षा पे खर्च भी कर रहे हैं और शिक्षा में वो मजबूती नहीं आ पा रही है जो हमें चाहिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जीडीपी का 6% इस पर खर्च हो, वो इम्प्लीमेंट हो, जिसमें कि राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकारें मिलकर योजना बनाएं। आई होप आज का जो टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आपकी थोड़ी समझ बनी हो, और हमें इसमें समझ बनानी भी है और इसको सभी को समझना है, हर व्यक्ति को समझना है कि नई शिक्षा नीति में है क्या, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, जो प्राइमरी लेवल या हायर एजुकेशन में लेते हों, तो वो समझ सकें कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट लिया है तो मैं ये सब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, अगर मेरी पढ़ाई छूट गई है तो मैं दोबारा पढ़ाई भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये सारी नॉलेज है वो कोशिश करिए सब जगह फैलाएं और सभी लोग इस बारे में अवगत हो सकें कि इसमें क्या क्या नया चेंज आया है। और चेंज अपने आप में थोड़ा सा शुरू में लगता है कि कैसे क्या होगा, लेकिन चेंज हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ होता है और नई क्रांति लाता है और नई चीज़ें लाता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।